रया जागी रया जी रया जागी रया जी रया जागी रया जी रया जी रया जागी रया। हरेला में ये मधुर संगीत, ये आशीष उत्तराखंड में तो सुनाई पड़ता ही है, लेकिन यहाँ लखनऊ के पंतनगर में जहाँ प्रवासी लोग रहते हैं उत्तराखंड के, वो लोग भी इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस समय हम पंतनगर में ही हैं। पंतनगर यानी वो जगह जहाँ अब इस समय जो चर्चा में इस वजह से है कि वहाँ के मकानों को ग्रीन बेल्ट होने की वजह से डिमोलिश करने की बात चल रही है। हालांकि उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है और उम्मीद की किरण जगी है, लेकिन इस बीच हरेला पर्व भी शुरू हो गया है और उल्लास सभी तरह की समस्याओं पर, सभी तरह की दुश्वारियों पर हमेशा भारी होता है। और हरेला पर्व पर जिस तरह का उल्लास है वो हम देख रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा, यहाँ तरह तरह के पकवान और हरेला, यानी सब कुछ बिल्कुल पर्वतों की याद दिलाता हुआ। बात करेंगे आपसे। यूँ तो आपके घर में हम सब हैं और बिल्कुल हरेला पर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है, और जिस तरह से आप लोग गीत गा रही हैं, आशीष दिया जाता है, कितना उल्लास मन में है, क्योंकि आप लोग पर्वत से, अपने पहाड़ों से दूर हैं लखनऊ में, लेकिन फिर भी यहाँ हमें वो रौनक दिखाई पड़ रही है। जी बहुत अच्छा लगता है हमको जब हम ये सब मिलके ये प्रोग्राम करते हैं। हमको अपने उत्तराखंड की याद आ जाती है, जिससे हम समझते हैं हम उत्तराखंड में ही हैं। इसलिए हमने लोकप्रिय हमारे सास ससुरों ने हम लोगों का ये सब दिया, और उनकी रीति रिवाज को हम आगे चलाते हुए हम भी यही रिस्पेक्ट करेंगे। जो हमारे बच्चे आगे होंगे वो चीज़ भूले ना, इसलिए हम उनको हर चीज़ की वो देते हैं कि हमारा उत्तराखंड है। हम उत्तराखंड में ही नहीं रहते हुए भी पूरा उल्लास से हम अपने पंतनगर कॉलोनी में, सारा हमारा पंतनगर कॉलोनी बहुत अच्छा है, जिससे हम सब हर काम मिलजुल के करते हैं। यही बिल्कुल हर काम मिलजुल कर करते हैं। लेकिन अगर हम हरेला की बात करें तो पहाड़ों जैसी रौनक यहाँ लखनऊ में तो मिल नहीं रही होगी, और वो भी पंतनगर की जिस तरह से इस समय बात हो रही है, उसमें भी आपको लगता है कि ये पर्व है तो अभी उल्लास का समय है। ये त्यौहार हम लोगों में बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ। और इस दिन शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, और ये दो डलियों में बोया जाता है। एक को शिव का रूप दिया जाता है और एक को पार्वती का रूप दिया जाता है। बिल्कुल हम देख रहे हैं, और पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये पर्व है, क्योंकि प्रकृति वैसे भी हमको बहुत कुछ देती है, तो बदले में हम प्रकृति को क्या देते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए इस परंपरा की, तो क्या है ये परंपरा और किस तरह से यहाँ पर आप लोग इसको फॉलो करती हैं? मतलब ये परंपरा, हाँ। ये हरियाली, मतलब ये प्रकृति के से जुड़ी हुई है ना। प्रकृति का संदेश देती है कि क्या इसमें हम खेती की निशानी है। इसमें 5 या 7 अनाज बोते हैं, जिसमें भुट्टा हो गया, धान हो गया, तिल हो गया। जो बरसात वाली खेती होती है, हम इस चीज़ को बोलते हैं कि भगवान हमारी जैसा हरेला जमेगा वैसे हमारी खेती बाड़ी भी होगी। इसलिए जैसा हरेला जमेगा वैसे ही खेती होगी, वैसे ही खेती होगी, और यहाँ वैसे ही घर में खुशियाँ आएंगी। हाँ, इसीलिए हमारे घर में खुशियाँ बनी रहें पहाड़ों की तरह ही, इसलिए हम लोग इस त्योहार को बनाते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे हमको ढेरों यहाँ पर पकवान दिख रहे हैं। पूड़ी है, पुए हैं, खीर है, क्या क्या बनाया है आपने? पूड़ी है, खीर है, रायता है, बड़ा है, सिंगल है, इतनी चीज़ अच्छा, बनाई है। इस अवसर के लिए सबसे विशेष व्यंजन कौन सा होता है जो आपने बनाया है? सिंगल होता है, सिंगल बड़ा और पूरी से मेन माना जाता है इसमें। अच्छा अच्छा, ये जिस तरह से हमने सुना है कि आशीष छोटों को दिया जाता है, आप लोग आशीष देती हैं, और एक तरह से ये परंपरा भी है, तो यहाँ पर भी अब आशीष में ये भी बात शामिल है कि खूब तरक्की हो उनकी। और यहाँ जो उत्तराखंड के लोग हैं वो क्या मिल करके इस बात को मनाते हैं, इस पर्व को हाँ, मनाते हैं? मिलकर ही मनाते हैं। अब कल वहाँ उधर है महापरिषद में मिलके सब लोग मनाते हैं। बिल्कुल, यहाँ हम अलग हमारे भाई लोग आते हैं हमारे छोटे, तो उनको हम लोग टीका करते हैं आज के दिन, तो वो हम लोग को पैसा देते हैं बहनों को। बेटी बच्चे सब हाँ।
आशीर्वाद हम लोग देंगे तो वो हम लोग को पैसा दे जाते हैं भाई लोग। बिल्कुल। उपहार और पैसे मिलने की खुशी बिल्कुल साफ तौर पर, वो भी अपने भाई से। तो ये भी वैसे तो अलग अलग अंचलों में जो पर्व मनाए जाते हैं सभी सामूहिकता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हरेला पर्व कितना विशेष है और यहाँ पर आप लोग उसको मना रही हैं तो कितना अपनापन घर जैसा लग रहा है, क्योंकि पहाड़ों से आप दूर हैं। हाँ, अच्छा लगता है। एक तो सबसे बढ़िया ये कि यहाँ पे इस त्योहार में हम सब लोग इकट्ठा होते हैं और हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, और एक आशीर्वाद देने का भी एक तरीका है कि पैरों से उसको पूजा जाता है और सर तक रखा जाता है और उसको 3 बार या 5 बार पूजा जाता है। फिर उसके बाद जो बड़े होते हैं वो हम लोग को कुछ दक्षिणा देते हैं आशीर्वाद के लिए। लेकिन दक्षिणा और आशीर्वाद वो तो है, लेकिन साथ ही वो गीत भी है जो आशीष तो है ही, लेकिन उसका जो संगीत है, हाँ तो मैं चाहूँगी एक बार सुनाएं हम लोग। सुनाइए। यही गीत सुनाते हैं। जी रहा जाग रहा बच रहा यो दशें भेटना रहा यो दिन मास भेटना रहा शावक जब बुद्धि शिवक जब तराण धरती जदे चौका जी आसमान का ऊंचा। गा करके सुनाइए। गा करके रया ये रया जा रया यो दिन यो मास भेटन जी जागिरया जीरया श्यावक जय बुद्धि सियक जय तरण श्यावक जय बुद्धि सियक जय तरण धरती जदि चकाऊ होले आसमान जदू ऊंची होले जी या जागिरया यो। इस गीत में मैं बहन जी सुन पा रही हूँ कि जो उपमाएं हैं वो भी दी जा रही हैं, आपको आशीष तो दिया जा रहा है, लेकिन किसकी तरह क्या बनना है ये भी आशीष दिया जाता है ना। बिल्कुल। देखिए, ये प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ हरियाली का त्यौहार है। तो जो प्रकृति से जो मिला है वहाँ उत्तराखंड के लोगों को, जैसे इसमें आपने सुना होगा कहा कि आसमान जैसे ऊंचे हो जाओ और पृथ्वी जैसे चौड़े हो जाओ, दूब जैसे फूल फल जाओ और सिंह जैसा आपके अंदर बल हो, सियार जैसी आपकी बुद्धि हो, क्योंकि वो उसी परिवेश में लोग रहते हैं तो उसी परिवेश के आशीर्वाद भी आपको सुनने को मिल रहे हैं। तो वैसे ही, क्योंकि ये उत्तराखंड का जो त्यौहार है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है और लोगों को प्रकृति से इतना जुड़ाव है कि उपमाएं भी प्रकृति से ही दी जा रही हैं। इसलिए ये प्रकृति, पर्यावरण और धार्मिक आस्था का ऐसा त्यौहार है जो आप परस्पर प्रेम और कृषि को आगे बढ़ाने वाला, जैसा कि अभी भाभी जी ने बताया कि बीजों को पहले हम लोग, इससे ये भी चेक हो जाता है कि इस फसल में जो बीज हैं, जो मिट्टी है वो कितनी उर्वरा शक्ति है उसके अंदर और कितनी उसमें बीज किस तरह से उगेंगे, कैसी खेती होगी। तो इस तरह से पूरा तरह से आप देखेंगे कि ये त्यौहार एक तरह धार्मिक आस्था का विषय तो है ही है, लेकिन वहीं कृषि प्रधान जो हमारी देश की गाँव की अर्थव्यवस्था है उस पर भी कहीं न कहीं ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि कृषि से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है। इसलिए उत्तराखंड में इसका विशेष महत्व है और शिव पार्वती विवाह के रूप में इस त्यौहार को मना करके लोग आनंदित होते हैं और पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। कल भी पर्वतीय महापरिषद इस त्यौहार को मना रही है। और लेकिन यहाँ जो लोग हैं जो उत्तराखंड से नहीं हैं वो भी यहाँ इस पर्व को एंजॉय करते हैं। सावन में तो पर्वों की एक श्रृंखला पूरी रहती है और सावन तो वैसे भी पर्वों के लिए जाना जाता है, तो पहला पर्व यही है, तो आप इन लोगों के साथ मिलकर के एंजॉय करती हैं। जी हाँ, अच्छा लग रहा है। हमने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है यहाँ पे और इस त्यौहार के बारे में भी मुझे नॉलेज हो गया है जो कि अभी तक मैंने नहीं देखा था और काफ़ी अच्छा लगा देख के ये चीज़ यहाँ पे कि अच्छे अच्छे पकवान और काफ़ी हम लोग धूमधाम से इसको मनाते हैं। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आशीष बिल्कुल बरसता रहे, वो गीत हमें आप सुनाएं एक बार और। यो दिन यो मासा जी रया जागी रया यो। एक आशीष भी है, एक गीत भी है, उल्लास भी है, उमंग भी है और भविष्य के लिए उम्मीदें भी हैं। जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में हम हरेला पर्व पर ये गीत सुनते हैं या आशीष सुनते हैं, उसी तरह से लखनऊ के पंतनगर में भी अभी ये आशीष महिलाएं गा रही हैं, ये गीत गा रही हैं, क्योंकि मौका ही ऐसा है हरेला पर्व का जो प्रकृति पर्यावरण से जोड़ता है मनुष्य को और इसके साथ ही अपने उल्लास को भी बढ़ाता है। तो यहाँ भी यही उमंग, यही उल्लास दिखाई पड़ रहा है। सावन पर्वों की श्रृंखला शुरू होने वाली है, लेकिन पहला पर्व उत्तराखंड से हरेला, उसी के साथ पर्वों की श्रृंखला शुरू भी हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।